भी हैलोजन पार्ट लगा हुआ है, X यहाँ पे Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, अगर आप इस पर पोटेशियम साइनाइड डालते हैं या सोडियम साइनाइड डालते हैं तो ये X को हटा करके वहाँ पे Cn ग्रुप ऐड कर देगा। ठीक, दूसरी बात समझिए, अगर कहीं पर भी Cn ग्रुप लगा हुआ है और उस पर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यह क्या करता है, साइनाइड को COOH ग्रुप में चेंज कर देता है। क्या किया गया है, ये हाइड्रोलिसिस। तो आपको मेन ये समझना है कि किस रिएजेंट के ऐड करने पर वो किस में चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए COOH पड़ा हुआ हो और उसमें आप LiAlH4, ये रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, तो यह क्या करता है, H2O रिमूव करके CH2OH ग्रुप यहाँ पे ले आता है। इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल। यह क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जानते ही हैं आप क्लास साइनाइड है। मान लीजिए अगर कोई एल्कोहल है ना, उसका आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो पहली बात तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर आप फिर से करते हैं तो वो COOH में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर एक कार्बन की अल्कोहल है तो वो एक कार्बन की अल्कोहल होगी तो एक कार्बन की एल्डिहाइड बनेगी, और एक कार्बन की एल्डिहाइड होगी तो एक कार्बन का एसिड बनेगा। एक कार्बन की एल्डिहाइड और 1 कार्बन का ही एसिड होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए CH3OH होता, उसका आप ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड एक कार्बन की फॉर्मल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बन का एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड है। 2 कार्बन की आप बात करते हैं CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड में चेंज होगा, और फिर से इसका करेंगे तो क्लास CH3COOH में चेंज हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, अगर यहाँ समझा दे रहे हैं 5वां पॉइंट, NH2 ग्रुप है और वो R के साथ लगा है और आप HNO2 डाल रहे हैं, है ना, तो HNO2 डालने पर ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर यही एरोमेटिक रिंग है अगर, और उस पर आप HNO2 डालेंगे तो ये N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डाइज़ोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, एलिफैटिक रिंग पे अलग एक्शन है और एरोमेटिक रिंग पर एक्शन अलग है। तो दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। एक बात और देखिए, इसी में आपको बात समझा देते हैं जो आपको रिएक्शन के पर्पस से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कन्वर्जन बहुत आसानी से रिएक्शंस हो जाएंगे। बाकी रिएक्शन की तो अपनी एक क्लास लगेगी ही ऑर्गेनिक की। जैसे अगर कभी भी इस रिंग पर ये Cl लगा हुआ हो, है ना, तो आप उस पर चाहे NaOH एक्वस डालिए चाहे आप KOH एक्वस डालिए, तो इस Cl को हटा करके वहाँ पर ये क्या लगा देगा, OH। और अगर ये OH ग्रुप है उस पर आप जिंक डाल देते हैं, है ना, तो ये ZnO रिमूव करके वो इसे बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो H होता है। और देखिए इस डायरेक्ट रिंग पर अगर मान लो बेंजीन है, इस पर केवल H लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, H, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और केवल इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसको रिप्लेस, अगर आप इस पर Cl2 और FeCl3 डालते हैं तो ये काम करता है क्लोरीनेशन का। किसका काम करता है, क्लोरीनेशन। ये H को रिमूव करके यहाँ पे Cl लगा देगा। अगर आप इसी पर Br2 और FeBr3 ऐड करते हैं तो यह ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन क्या करेगा, वो H को हटा के वहाँ पर Br लगा देगा। मान लीजिए इसी में आप कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं
है ना। तो क्या होगा कि HNO3H2SO4 डालने पर क्लास नाइट्रेशन होता है, और नाइट्रेशन होने पर ये H हट जाएगा और इस H की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2। तो इस तरीके से हम लोग इसे कवर करते हैं और आगे रिएक्शन है। और एक बात समझ लीजिए, कन्वर्जन में ही काम आएगा। अगर ये NH2 है, NaNO2HCl पड़ा हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या HNO2 लिखा हो नाइट्रस एसिड, इसका मतलब एक ही है कि ये N2Cl बना देगा। इसको बोलते हैं क्लास बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड।